वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर एमआईएम ने नगर अध्यक्ष का दावा किया था, पर उसी के चलते बीजेपी को यहाँ पे फायदा होते दिखा हमको। तो ये बार भी अगर एमआईएम बोल रही है कि हम भी नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इससे कहीं बीजेपी को फायदा ना हो। ये असल में लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी। यहाँ पर हर किसी को चुनाव लड़ने का पूरा पूरा अधिकार है। असल में जो कम्युनल फोर्सेस है और जो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से और दलित कम्युनिटी से कोई लीडरशिप खड़े हो। क्यों? आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पवित्र हैं, हम इलेक्शन में लड़ेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, यानी कि सारा ठिकरा हमारे साथ फोड़ेंगे। सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जितना अधिकार तुमको दिया है उतना अधिकार हमारी पार्टी को भी दिया है। तो हम इलेक्शन लड़ेंगे तो तुम बीजेपी के फेवर के लोग हो जाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो हम बहुत अच्छे लोग हो जाएंगे। तो ये वो लोग फैलाते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या किसी और दलित पार्टी का या दलित चेहरा जो है तो यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप कायम हो। ये चाहते हैं कि इनकी जो एक इजारादारी है, इनका जो एक कब्जा है राजनीतिक के ऊपर, खासतौर से नगर अध्यक्ष के ऊपर, वो बना रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश का कानून, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है, इस बात का हक देता है कि हम यहाँ पर हर चुनाव के अंदर हिस्सा लें। हम हर चुनाव के अंदर हिस्सा लेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और हम एक सेकुलर मानसिकता के शख्स को नगर अध्यक्ष के तौर पर हम देखना चाहते हैं। ये हमारी भूमिका है। अब कौन क्या कह रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भुसावल की जनता इतनी जागरूक है कि किसको वोट डालना चाहिए और किसको नहीं डालना चाहिए। भुसावल की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए कि पिछले वक्त जिसको नगर अध्यक्ष बनाया था, पिछले वक्त जिन लोगों को नगर सेवक बनाकर भेजा था, क्या वाकई उन्होंने उनके वार्ड्स के अंदर विकास के काम किए, या फिर टेंडर और टेंडर करके और दलाली के चक्कर में 2% और 5% के चक्कर में आपके वार्ड में होने वाले विकास कार्यों के टेंडर इन्होंने बाहर के बाहर भेज डाले। भुसावल नगर पालिका में ऐसी कई धांधलियां हैं। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि हमारे अशरफ तड़वी जैसा और इस जैसे दूसरे नौजवान हाउस में नहीं गए, वरना यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों को भी और नगर पालिका में बैठने वाले नगर सेवकों ने भी जितनी धांधलियां की है, जितनी गरीब जनता का पैसा इन्होंने अपनी जेबों में डाला है, टेंडर इन्होंने बाहर का बाहर भेज दिए। कई सारे ऐसे मोहल्ले भुसावल नगर पालिका में सीवरेज के लिए लाखों करोड़ों रुपए के फंड मंजूर करवा के लाए इन्होंने, सीवरेज ठीक करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र शासन से जो तो करोड़ों रुपए के फंड लाए, लेकिन अधिकारियों के साथ मिलकर मिल बांट कर खा लिए। आज भुसावल की सड़कें जाकर देख लीजिए आप। आज भुसावल में जो है तो कचरे के अंबार जो के तू पड़े हुए हैं। आज भुसावल में सीवरेज सिस्टम पूरे सड़कों के ऊपर ड्रेनेज का पानी बह रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो भुसावल की जनता को एक बात समझने की जरूरत है कि तुमने जिन लोगों को पिछले वक्त चुनाव चुनकर भेजा था, उन्होंने तुम्हारा रातों रात सौदा कर दिया। तुम्हारे हक का पैसा, तुम्हारे टैक्स का पैसा जो महाराष्ट्र सरकार तुमको देती है, जो यहाँ का टैक्स जमा होता है, ये टैक्स इन लोगों ने आपस में मिल बांट कर चोरी करके खा लिए। आपके इलाकों में किसी किस्म का कोई विकास का काम नहीं हो रही है। हम इस मर्तबा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि भुसावल नगर पालिका की तमाम धांधलियों को खत्म करें, अच्छे नगर सेवक, अच्छा पढ़ा लिखा नगर अध्यक्ष हाउस में भेजे ताकि भुसावल का विकास हो। अभी आने वाले इलेक्शन में जो चुनाव में आपके वरिष्ठ जो है नेता यहाँ पर पहुँचेंगे जलगांव जिले में। आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, आप जो है असदुद्दीन साहब इनको भी जो है यहाँ पे बुलाए कि उनकी सभाएं लगेंगी। तो सभाएं कब होंगी और कैसी होंगी? पूरा शेड्यूल बन रहा है। हमारे जिला के जो जिम्मेदार है आसिफ साहब, इनके साथ बैठ के, अशरफ तड़वी साहब के साथ बैठ के पूरा शेड्यूल बन रहा है। जहाँ जितने जैसे उम्मीदवार रहेंगे, हम 2-2, 3-3 नगर पालिकाओं को मिलाकर बड़ी सभाएं लेंगे ताकि एक्सेस के लिए भी आसानी हो उन लोगों को और उनके टाइम शेड्यूल भी उस हिसाब से बने। तो एक दिन में हम 2 से 3 सभाएं असदुद्दीन ओवैसी साहब की करने जा रहे हैं। 2 सभाएं तो एक दिन में करेंगे। तो ऐसी हमारी 4 से 5 सभाओं का जलगांव जिले के अंदर प्लानिंग है। हम कोशिश करेंगे कि असद साहब एक सभा में अलग आए, इम्तियाज जलील साहब अलग से आए और मुंबई और हैदराबाद के दूसरे जो स्टार प्रचारक है वो भी यहाँ पर आके अपनी बात को रखें। इससे एक ऑफ द कैमरा एक सवाल है मेरा कि